हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस प्यारे से आउटफिट की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे जो कि कुछ इस तरीके से टर्न आउट हुआ है। एंड आप लोगों ने इस आउटफिट को कहीं ना कहीं देखा ही होगा। हाँ, यू गेस्ड इट राइट, इट इज हानिया आमिर इंस्पायर्ड आउटफिट जो कि कुछ टाइम पहले बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग चला था, तभी से ये मेरी विश लिस्ट में था। एंड फाइनली मैंने इसको स्टिच कर लिया है। मैंने इसको स्टिच तो किया बट विद माय ट्विस्ट, क्योंकि जो हानिया आमिर ने ड्रेस वेयर की थी वो ए लाइन ड्रेस थी, बट मैंने ये कुर्ती बनाई है जो कि इल्यूजन देगी लॉन्ग ड्रेस का। चलो अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सीखते हैं इसको हमने कैसे बनाया। सबसे पहले यहाँ पर हम फैब्रिक देख लेते हैं एंड यहाँ पर मैं आपको कुर्ती एंड ट्राउजर दोनों का फैब्रिक दिखा रही हूँ जो कि इस आउटफिट को बनाने के लिए हमारा यूज होगा। तो ट्राउजर के लिए मैंने ये साटन फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर। एंड देन यहाँ पर जो हमारी कुर्ती में लाइनिंग लगेगी ये कॉटन लाइनिंग में यूज कर रही हूँ। यहाँ पर 2 मीटर मैंने कॉटन लाइनिंग यूज की है। एंड देन यहाँ पर मैं नेट यूज कर रही हूँ जो कि हमारे नेक के अराउंड लगेगी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 मीटर नेट ली है। एंड ये है हमारी कुर्ती का मेन फैब्रिक जो कि है प्लीटेड फैब्रिक, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल भी है। एंड इसका क्लोजर लुक कुछ इस तरीके का है। ये तो हमारे फैब्रिक थे, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। एंड ये सारे फैब्रिक देख सकते हो आप। अब यहाँ पर हमने सारे फैब्रिक्स हटा लेने हैं। बस यहाँ पर हमने लाइनिंग लेनी है। सबसे पहले यहाँ पर हम लाइनिंग पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि जो हमारा प्लीटेड फैब्रिक है उस पे थोड़ा मुश्किल होगा हमें मार्किंग करने पे। लाइनिंग पे हमारी अच्छे तरीके से मार्किंग हो जाएगी। तो लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज हमने इसको कट कर लेना है 2 पार्ट्स में। तो यहाँ पर जो मैं बॉटम स्वेप रख रही हूँ वो 26 इंचेस रखना है। तो मैं उसको डिवाइड बाय 2 करूंगी तो 13 इंचेस आ रहा है। एंड 1.5 इंचेस उसमें सीम अलाउंस लूंगी फोल्ड करने के लिए। तो टोटल यहाँ पर 26 प्लस 1.5 इंचेस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 14.5 इंचेस। ये हमारा बॉटम स्वेप की मार्किंग होगी, मतलब कि दामन की। अब यहाँ पर हमने अपनी कुर्ती के लिए मार्किंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले ऊपर की साइड 1/2 इंचेस का सीम अलाउंस मार्क कर लेंगे जो कि हमारे शोल्डर की तरफ जाएगा। देन चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे 6.5 इंचेस पर एंड उसको भी स्केल से स्ट्रेट कर लेंगे। एंड देन अब यहाँ पर हम अपनी वेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे जो कि मैं यहाँ पर 14 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ, उसको भी हमने स्ट्रेट कर लेना है। एंड देन यहाँ पर हम हिप लाइन पे मार्क करेंगे जो कि हम 20 इंचेस पे करेंगे। एंड उसको भी हमने यहाँ पर मार्क करके स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमारी जो टोटल लेंथ मैंने यहाँ पर लाइनिंग की ली है वो 35 इंचेस है। मतलब ये रेडी होकर हमारी 1.5 इंचेस इसमें से हमें माइनस कर देना है, क्योंकि नीचे की साइड से हमें 1 इंचेस लेना है फोल्ड के लिए। 1 इंचेस मार्क कर लेंगे। टोटल हमारी 33.5 इंचेस लेंथ आएगी हमारी लाइनिंग की। अब यहाँ पर हमें शोल्डर मार्क कर लेने हैं जो कि मैं 6.5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। एंड सेम मार्क हमने चेस्ट लाइन पे लगाना है एंड दोनों मार्क को ज्वाइन कर देना है। एंड ये देखो, जो मेरी ऑन फोल्ड वाली साइड है वो मैंने अपने साइड रखी है एंड खुली वाली साइड दूसरी साइड। अब मैं यहाँ पर अपने मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग कर लूंगी चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन एंड हिप लाइन पे। एंड यहाँ पर बॉटम स्वेप मैंने 26 इंचेस लिया है जिसको डिवाइड बाय 2 किया है मैंने, तो कि हमारा 13 इंचेस आया है। ये मैंने ज्यादा इसलिए लिया है क्योंकि हमें ये थोड़ा सा इल्यूजन देगा लॉन्ग ड्रेस का। आप अगर इसको कम रखना चाहते हो तो कम भी रख सकते हो, वरना इतना भी रख सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अब देखो, इन सारे मार्क को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, नेक की मार्किंग करनी है। यूजुअली तो हम 3 इंचेस विड्थ रखते हैं नेक की, बट यहाँ पर हमें उसमें 1.5 इंचेस ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हम नेट लगाएंगे तो उससे हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम 4.5 इंचेस पर मार्क करेंगे अपनी नेक की विड्थ। एंड देन 1/2 इंचेस हमने यहाँ पर शोल्डर ड्रॉप करना है। एंड देन यहाँ पर हम अपने नेक की लेंथ ले रहे हैं 15 इंचेस। वहां पर मार्क कर लेने के बाद अब ऊपर वाले मार्क से नीचे वाले मार्क को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से वी शेप देते हुए। एंड नेक की मार्किंग यहाँ पर हमारी हो गई। अब यहाँ पर हमने आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है, फ्रंट एंड बैक दोनों यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। अब लास्टली यहाँ पर हम सीम अलाउंस ऐड करेंगे। नेक की साइड में यहाँ पर 1/2 इंचेस ऐड कर रही हूँ, शोल्डर की साइड भी 1/2 इंचेस ऐड करूंगी एंड आर्म होल की साइड भी 1/2 इंचेस। बस साइड सीम में मैं यहाँ पर 1.5 इंचेस लूंगी एंड नीचे की साइड मैंने यहाँ पर 1 इंचेस लिया है फोल्ड करने के लिए। साइड सीम पे मार्किंग कर लेने के बाद सारे मार्क को ज्वाइन कर देंगे। एंड ये देखो, हमारी यहाँ पर फ्रंट साइड की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब जस्ट हमने इसकी कटिंग कर देनी है। लो जी, कटिंग भी यहाँ पर हमारी डन हो गई। एंड ये देखो, खोल के भी दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके की हमारी शेप आएगी।
एंड फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे हमने बॉटम स्वैप इसलिए ज़्यादा रखा है कि जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये हमें हमारे जो इसके स्लिट होंगे वो साइड से कवर कर लेंगे, तो लॉन्ग ड्रेस का लुक देगा। अगर आप इसको नहीं रखना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, एंड अगर आप इसको ए लाइन ड्रेस बनाना चाहते हो तो इससे थोड़ा ज़्यादा स्लिट रखना। अब यहाँ पर हमें बैक की मार्किंग करनी है। सो हमने बैक का पार्ट ले लेना है एंड उस पे अपने फ्रंट वाला पार्ट अच्छे से सेट करके रखना है। बट यहाँ पर हमने अपने नेक की जो मार्किंग है वो स्किप करते हुए शोल्डर से पूरे में मार्किंग लगा लेनी है इस तरह से। इस तरीके से मार्किंग कर लेने के बाद अब हमने इसका नेक मार्क करना है। तो नॉर्मली जो हम नेक मार्क करते हैं वैसे ही करेंगे। 3 इंचेस यहाँ पर हम विड्थ लेंगे अपनी नेक की, जो कि हम यूजुअली लेते हैं। एंड जो हमारा शोल्डर वाला मार्क था वो हम अपने नेक की विड्थ से जॉइन कर देंगे। सो अब हमने यहाँ पे नेक की लेंथ मार्क करनी है। सो 4.5 इंचेस हम नेक की लेंथ यहाँ पर मार्क करेंगे, एंड ऊपर की साइड हाफ इंचेस मैंने छोड़ दिया था, उससे नीचे से हमने मार्किंग करी है। एंड देन यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल कर्व से गोलाई दे देंगे, फिर उसके अंदर हम हाफ इंचेस का सीम अलाउंस ऐड कर लेंगे। ये हमारी नेक की मार्किंग हो गई बैक साइड की। ये देखो हमने यहाँ पर नॉर्मली मार्क किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो बैक नेक रखना है वो नॉर्मल रखना है। हमें फ्रंट साइड पे नेट लगानी थी, इसलिए हमने फ्रंट साइड पे अपना 4.5 इंचेस लिया था। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारे बैक साइड के पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम फैब्रिक को हटा देंगे। अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट था, उसके आर्म होल में हमें थोड़ी-सी शेप देनी है। ये देखो इस तरीके से मैं इसको शेप दे दूँगी। यहाँ पर हमारी फ्रंट एंड बैक लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अपने मेन फैब्रिक लेना है एंड उस पे बिल्कुल सिमिलर कटिंग करनी है। तो हम इसको सबसे पहले खोल के रख लेंगे एंड देन इस पे हम फोल्ड करेंगे जितना हमने बॉटम स्वेप लिया है, यानी कि 14.5 इंचेस का हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे। ये देखो यहाँ पर हमने फ़ोल्ड कर लिया, और ये हमारा 14.5 इंचेस का हमने पूरा फ़ोल्ड कर लिया है। और अब यहाँ पर हमने अपनी लेंथ मार्क करनी है, जो कि मैं यहाँ पर 48.5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर हाफ इंचेस एक्स्ट्रा मैंने शोल्डर के सीम अलाउंस के लिए लिया है एंड नीचे का सीम अलाउंस हम बाद में मार्क करेंगे। तो पूरे में हमने 48.5 इंचेस पर मार्किंग कर लेनी है एंड देन उस मार्क को हमने स्ट्रेट कर लेना है। इसको स्ट्रेट कर लेने के बाद यहाँ पर हमने जो अपनी लाइनिंग कट करी थी, वो हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से सेट करते हुए, एंड देन एग्जैक्ट मार्किंग कर लेंगे इस पे। एंड जो नीचे की साइड है वहाँ पर हम स्केल से जॉइन कर देंगे अपने बॉटम स्वेप को, और हिप लाइन को हम स्केल से जॉइन कर देंगे इस तरीके से। एंड ये देखो यहाँ पर हमारी फ्रंट साइड की मार्किंग हो गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नीचे की साइड यहाँ पर हम 2.5 इंचेस पर अपना सीम अलाउंस मार्क कर लेंगे, जो कि हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और उसको भी हम स्केल से जॉइन कर लेंगे। मार्किंग कर लेने के बाद अब हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। देखो था ना इजी, सबसे पहले इसीलिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग पे कट किया था कि हमारे फैब्रिक पे अच्छे तरीके से मार्क हो जाए, क्योंकि इस फैब्रिक पर मार्किंग करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसी तरह आप लोगों ने भी करना है, ठीक है? अब कटिंग भी यहाँ पर हो गई और खोल के मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। इसी तरीके से हम बैक वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे, जो कि मैंने ऑफ स्क्रीन कट किया है। अब यहाँ पर हम इसका नेक बनाएँगे। सो लाइनिंग एंड मेन फैब्रिक को एक साथ रखना है फ्रंट टू फ्रंट मिलाकर, एंड हाफ इंच की सिलाई लगाते हुए इसके नेक को हमने स्टिच कर लेना है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया हो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पे आने वाली है। अगर हाँ, आपको कोई आउटफिट रिक्रिएट कराना हो वो भी आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। अब देखो यहाँ पर हमने नेक को तो स्टिच कर लिया। अब छोटे-छोटे से हमें कट्स लगा देने हैं, क्योंकि हम इसको जब पलटेंगे तो ये आसानी से पलट जाएगा और फिनिशिंग भी आएगी। तो कट्स लगा लेने के बाद हमने इसको पलटा लेना है बैक साइड पे इस तरीके से। इसको पलटने के बाद बिल्कुल हमें एज पे यहाँ पर टॉप स्टिच लगानी है इस तरह से। यहाँ पर ज़्यादा हमें फैब्रिक को खींचना नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्लेट्स हैं वो खुल जाएँगी एंड फिर वो अच्छा सा लुक नहीं आएगा, इसलिए हमें यहाँ पर आराम-आराम से सिलाई लगानी है। टॉप स्टिच लगा लेने के बाद अब हमने क्या करना है, अपनी लाइनिंग को फ़ोल्ड करना है।
सो नीचे से जो हमने 1 इंचेस एक्स्ट्रा लिया था लाइनिंग को फ़ोल्ड करने के लिए, वो हम फ़ोल्ड कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से, हाफ इंचेस का सीम अलाउंस अंदर की साइड दबाते हुए। एंड इसी तरीके से हमें बैक साइड का पार्ट भी स्टिच करना है। सबसे पहले हमने अपने बैक साइड वाले पार्ट में ये देखो इस तरीके से फ्रंट टू फ्रंट मिला के रखना है एंड राउंड में हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा लेने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिमिलर हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। बस यहाँ पर हमें एक स्टेप फॉलो नहीं करना, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली। अब यहाँ पर हम छोटे-छोटे कट्स लगा लेंगे इसको फिनिशिंग से पलटाने के लिए। बट यहाँ पर जो हमने उसमें टॉप स्टिच लगाई थी, वो यहाँ पर हमें अभी नहीं लगानी है। वो मैं आपको आगे बताऊँगी। सो अब देखो यहाँ पर नेक तो हमने रेडी कर लिए हैं। अब हमने अपनी लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। मैं यहाँ पर हैंड नीडल से कर रही हूँ, आप मशीन से भी कर सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। इसी तरीके से यहाँ पर हम लाइनिंग एंड मेन फैब्रिक को एक साथ अटैच कर लेंगे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट में। बस यहाँ पर जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसमें हमें शोल्डर एंड आर्म होल नहीं करना है। ये देखो यहाँ पर मैंने शोल्डर एंड आर्म होल नहीं किया है बैक वाले पार्ट में, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अब देखो यहाँ पर हमें फ्रंट वाला पार्ट ले लेना है एंड नेट ले लेनी है। इस तरीके से नेट को हम रखेंगे, ये देखो इस तरीके से, एंड यहाँ पर नेट की कटिंग कर लेंगे। जहाँ पे हमारा शोल्डर है वहाँ से दोनों साइड के शोल्डर शोल्डर तक हमने इसकी कटिंग करनी है एंड लेंथ थोड़ी-सी ज़्यादा रखेंगे अपने नेक से। इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेने के बाद अब हमने इसको बैक साइड पे रखना है, मतलब पीछे रखना है। एंड ये देखो हमारी टोटल 6 इंचेस विड्थ आ रही है। अब हम इस नेट को अपने मेन फैब्रिक से पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि जब हम इस पे सिलाई लगाएंगे तो हमारी सिलाई अच्छे से लग जाए, हमारा फैब्रिक इधर से उधर ना हो। ये देखो मैंने यहाँ पर सिक्योर कर लिया। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। जो हमने अपने नेक की टॉप स्टिच लगाई थी ना, बिल्कुल उसी पे हमने यहाँ पर भी सिलाई लगानी है। पिन्स को हटाते रहेंगे एंड सिलाई लगाते रहेंगे। सिलाई लगा लेने के बाद अब हमने अपने फैब्रिक को बैक साइड पे पलटना है इस तरीके से, एंड जो हमारी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नेट है ना उसको हम कट कर लेंगे। मतलब कि यहाँ पर ना 1-1 इंचेस आपने कट करना है इस तरीके से। तीनों साइड से हम 1-1 इंचेस इसको कट कर लेंगे एंड इस तरीके से देखो हम इस पे फोल्ड करेंगे। इस पे हमने हेमिंग करनी है, यानी कि तुरपाई करनी है। सबसे पहले यहाँ पे लॉन्ग स्टिचेस लगा लेना मशीन से और फिर इस पे तुरपाई करना ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। साथ के साथ हमें इसको अच्छे से फिनिश भी करते जाना है कि हमारी दोनों साइड, मतलब फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से अच्छी फिनिशिंग आए। ये तो हमारा हो गया। अब इसकी नेक की कटिंग हम करेंगे, तो इसको ऑन फोल्ड में रख लेंगे। अब जो हम नॉर्मली रखते हैं विड्थ 3 इंचेस रखते हैं, तो 3 इंचेस पे मार्क करेंगे एंड उधर देखो 1.5 इंचेस अपने आप बच गया ना। अब यहाँ पर हम 4.5 इंचेस लेंथ वाइज मार्क कर रहे हैं, मतलब हमारी रेडी लेंथ यहाँ पर 4 इंचेस आएगी। अब इस तरीके से यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे, आर्म होल कर्व लेंगे और यहाँ पर इस बॉक्स में गोलाई दे देंगे। वो साइड से आप देख रहे हो ना 1.5 इंचेस बच गया, जो कि हमारा शोल्डर अब इक्वल हो जाएगा। अब नेक में हम हाफ इंचेस का सीम अलाउंस ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। अब नेक की हमारी फ्रंट साइड की भी कटिंग हो गई। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो चलो चलते हैं मशीन पे और इसको स्टिच करते हैं। सो यहाँ पर मैंने और एक पट्टी ली है इस तरीके से, ये देखो अपने ट्राउज़र के फैब्रिक की। एंड ये जो आप पट्टी कट करोगे ना वो 1.5 इंचेस की कट करना। एंड ये देखो बैक साइड पे मैंने इसके हाफ हाफ इंचेस पर मार्क कर लिया है। अब अपने जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसके बैक साइड से हमें इसको स्टिच करना है, क्योंकि फ्रंट साइड पे हम इसको पलटेंगे। सो बैक साइड पे पट्टी को रखते हुए हाफ इंचेस की सिलाई लगाते हुए हम इस पट्टी को अपने नेक पे स्टिच कर लेंगे। सिलाई लगा लेने के बाद अब हमने क्या करना है, इसमें से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है एंड इसको बैक साइड पे पलट के रखना है। एंड जो हमने सिलाई लगाई है ना उसमें छोटे छोटे से हम कट्स लगा लेंगे कि अच्छे तरीके से पलट जाए। अब हमने क्या करना है, जो पट्टी है उसको फ्रंट साइड पे पलटना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरीके से, फ्रंट साइड पे पट्टी को पलट लिया। अब यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे।
टॉप स्टिच लगा लेने के बाद अब जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक है उसको इस तरीके से अंदर कर देंगे, जो इसका सीम अलाउंस है ना उसको अंदर की तरफ दबाते हुए इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमारा नेक भी बनके रेडी हो गया है। अब इसके सेंटर में हमें एक फैब्रिक लगाना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर अपने ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है इस तरीके से, जिसको मैंने ऑलरेडी कट कर लिया है एंड जिसकी लेंथ 12.5 इंचेज़ है एंड विड्थ 8 इंचेज़ एंड ये 2 पार्ट में मैंने कट किया है, मतलब कि 2 पार्ट हैं ये। अब हमने इनको फ्रंट टू फ्रंट मिला के रखना है, यानी कि आमने-सामने हम इसको रखेंगे एंड हाफ इंचेज़ की ऊपर से हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से हम इस फैब्रिक को अटैच करेंगे एंड एक साइड से सिलाई लगाते हुए लेके आना है, फिर इसको ही हमने टर्न करते हुए दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको पलटना है, बैक साइड पे पलटकर इस तरह से पलटेंगे। अब यहाँ पर हम इसको दबाते हुए टॉप स्टिच लगा लेंगे, दोनों फैब्रिक को जॉइन करते हुए। सो यहाँ पर टॉप स्टिच लगाते हुए आना है एंड फिर सिलाई को हमें तोड़ना नहीं है, वहीं से हमें इसको नीचे ले लेना है एंड बाकी 3 साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है। एंड कुछ इस तरीके का हमारा फैब्रिक बनके रेडी होगा, जो कि हम अपने नेक में लगाएँगे। अब हमने यहाँ पर अपना नेक ले लेना है और इस फैब्रिक को जो हमने तैयार किया है, इसको इसके अंदर रखेंगे। तो हमें कहाँ से रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, हमने यहाँ पर अपने नेक की जो हमें लेंथ रखनी है, वो 5.5 इंचेज़ रखनी है, जिसमें हाफ इंचेज़ हम शोल्डर की तरफ जो हमारा सीम अलाउंस जाएगा, उसके लिए रखेंगे, यानी कि टोटल 6 इंचेज़ पर दोनों साइड हम मार्क कर लेंगे। एंड जो अब हमने ये 6 इंचेस वाले मार्क लगाए हैं, यहाँ पर हमें अपनी लाइन रखनी है अपने इस फैब्रिक की। सबसे पहले हमने इसका मिडल कर लेना है एंड ये जो मिडल वाला नॉच है, बिल्कुल मिडल में आना चाहिए, यानी कि ये जो हमारी वी लाइन बन रही है, बिल्कुल इसके पॉइंट पे हमें इसको रखना है। अब इसको हमने रखते हुए मिडल टू मिडल रखते हुए इसको हम रखेंगे नीचे की साइड और ये देखो अब अपने फैब्रिक को नीचे से खींचेंगे 6 इंचेस वाले मार्क तक हमें इस फैब्रिक को लेके आना है, देखो इस तरह से। अब हमने यहाँ पर पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर लेना है कि जब हम इस पे सिलाई लगाएं तो हमारा फैब्रिक इधर से उधर ना हो, बिल्कुल इक्वल हमारी सिलाई आ जाए। तो हम पूरे में इसको पिन अप कर लेंगे। पिन अप तो हमने यहाँ पर कर लिया, अब इस पे हमें टॉप स्टिच लगानी है, बिल्कुल जो हमने टॉप स्टिच लगाई थी ना अपने नेक पे, थर्ड टाइम हम यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं। सो जहाँ से हमने अपना फैब्रिक रखा है, वहाँ से अब सिलाई को स्टार्ट करेंगे एंड बिल्कुल एज पे सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखो यहाँ पर हमारा फैब्रिक भी लग के रेडी हो गया। अब हमने अपने फैब्रिक को बैक साइड पे पलट के रखना है, जो हमने पट्टी लगाई है उसको भी तो फिनिश करना है। सो अब जो हमने सिलाई लगाई है उसके साइड से 1-1 इंचेस पर मार्किंग कर लेंगे। बेसिकली ये 1 इंचेस का फैब्रिक जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, वो मैं बैक साइड पे इस फैब्रिक को फिनिश करने के लिए ले रही हूँ। आप इसकी जगह ओवरलॉक भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। मार्किंग कर लेने के बाद हमने इस फैब्रिक की कटिंग कर देनी है एंड इसकी कटिंग करने के बाद हम इसको फिनिश करेंगे, यानी कि इसको फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है। आप यहाँ पर फ्री हैंड भी हेमिंग कर सकते हो या फिर आप पहले मशीन से सिलाई लगा लो और फिर इस पे हेमिंग करो, वो ज़्यादा ईज़ी रहता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है एंड ये देखो यहाँ पर मैंने हेमिंग करके इसको बैक साइड से भी फिनिश कर लिया। इतना कर लेने के बाद अब यहाँ पर हम शोल्डर्स को अटैच करेंगे, जिसके लिए हम अपना बैक साइड वाला फैब्रिक भी ले लेंगे एंड ये देखो मैंने यहाँ पर इसको इसलिए खुला छोड़ा था क्योंकि यहाँ पर हम इनविजिबल शोल्डर्स अटैच करेंगे। अब हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ले लेना है एंड ये देखो फ्रंट एंड बैक मिला के रखेंगे इस तरीके से एंड जो बैक वाला हमारी लाइनिंग है उसको फ्रंट वाले पे फोल्ड कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम फ्रंट एंड बैक को स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। हाफ इंचेस की सिलाई लगाते हुए इसको हम स्टिच कर लेंगे एंड इसको स्टिच कर लेने के बाद अब जो हमारा बैक साइड की लाइनिंग है उसको फ्रंट साइड पे हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से और जो हमने पहले सिलाई लगाई थी ना उस पे ही हम दोबारा से सिलाई लगा लेंगे कि हमारे जो शोल्डर्स हैं बिल्कुल इक्वली अटैच हो। इस तरीके से हमारा इनविजिबल शोल्डर अटैच होता है। सिलाई लगाने के बाद इसको पलट के दिखाती हूँ, ये देखो। इस तरीके से ये लग रहा है फ्रंट साइड से एंड इस तरीके का ये लग रहा है बैक साइड से। हो गए ना हमारे इनविजिबल शोल्डर अटैच। इसी तरीके से दूसरा भी मैंने कर लिया, शोल्डर्स भी यहाँ पर हमारे अटैच हो चुके हैं। चलो, अब यहाँ पर मैंने बैक साइड पे टॉप स्टिच भी इसलिए नहीं लगाई थी, क्योंकि हम पहले यहाँ पर शोल्डर्स अटैच करेंगे, फिर टॉप स्टिच लगाएँगे। तो हम अब बैक साइड वाले पार्ट में टॉप स्टिच लगाकर अपना बैक नेक भी रेडी कर लेंगे।
सिलाई लगा लेने के बाद यहाँ पर नेक तो हमारा बन के रेडी है। अब हम इस पे थोड़ी-सी एम्बेलिशमेंट करेंगे, यानी कि अपने नेक को थोड़ा सजाएँगे। सो यहाँ पर मैं आपको स्टोन्स दिखा रही हूँ जो-जो मैंने यूज़ किए हैं। सो यहाँ पर मैं 3 तरह के स्टोन्स यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये वाले मतलब थोड़े माइल्ड से गोल्डन कलर के छोटे वाले स्टोन्स यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने जो फैब्रिक लगाया था ना सेंटर में, उसके ऊपर लगाऊँगी। मतलब इसी तरीके से हानिया आमिर की ड्रेस में भी लगे हुए थे। एंड स्टोन्स को पेस्ट करने के लिए मैं B7000 ग्लू यूज़ कर रही हूँ। एंड आपने यहाँ पर एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा, ये जो मैं स्टोन्स लगा रही हूँ, ये बिल्कुल ग्रीनिश वाली वाइब दे रहे हैं। मतलब ये गोल्डन, माइल्ड गोल्डन नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल ये ग्रीनिश वाली वाइब दे रहे हैं ना फैब्रिक पे लगने के बाद। चलो जी, अब ये जो हमने स्टोन्स को पेस्ट करना है, वो कहीं-कहीं करना है। मतलब आप ग्लू लगा लो, मतलब डॉट, 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 डॉट ग्लू की लगा लो एंड देन उसके ऊपर आप स्टोन्स को पेस्ट करते जाओ। सेंटर फैब्रिक में यहाँ पर हमने पूरे में स्टोन्स लगा लिए हैं। अब सेकंड स्टोन्स की बारी है। ये देखो, ये वाले स्टोन्स जो कि हम नीडल से भी स्टिच करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम इनको ग्लू से अटैच कर लेंगे, तो कुछ इस तरीके की शेप देते हुए मैं इनको पेस्ट कर लूँगी। मतलब एक फ्लावर वाली थोड़ी-सी मैं इसको लुक दे रही हूँ। इस तरीके से बनाती हुई जा रही हूँ यहाँ पर पूरे में। इन स्टोन को हम इसी तरीके से पेस्ट कर लेंगे। थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर ग्लू लगाना, क्योंकि जब हम इनको निडल से सिक्योर करेंगे ना, तो हमें थोड़ी दिक्कत होगी अगर आप ज़्यादा ग्लू लगाओगे तो। यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा मिडल में ग्लू लगाना, जो इसके होल है ना, उसमें ग्लू नहीं लगना चाहिए। इसी तरीके से हम इन स्टोन्स को पूरे में पेस्ट कर लेंगे। एंड हाँ, मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी ना कि ये आउटफिट जो था मेरी विश लिस्ट में काफ़ी टाइम से था। मुझे ये कुछ डिफरेंट ही बनाना था। मेरे को बाद में मैंने सोचा, तो मैंने सोचा इसको कुर्ती बनाते हैं जो कि इल्यूज़न देगी लॉन्ग ड्रेस की। बट फिर कोई अलग-अलग आउटफिट्स आ जाते थे जो मेरे को स्टिच करने पड़ते थे। इस वजह से ये डिले हो रही थी एंड फाइनली मैंने इसको स्टिच कर लिया है एंड आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। मैंने मैनिफेस्ट कर रखा था पहले से ही कि मुझे यही बनाना है एंड मैंने पूरा लुक भी सोच रखा था एंड इट टर्न आउट रियली सेम। अब देखो, ये तो थी मेरी आउटफिट की बैक स्टोरी। अब हम अपने आउटफिट पे आ जाते हैं। यहाँ पर एक लाइन मैं लगा चुकी हूँ, मतलब पेस्ट कर चुकी हूँ इस तरीके का डिज़ाइन लगाते हुए। अब जो हमने गोल वाले स्टोन्स लिए थे उसको हमने यूज़ करना है। तो देखो, सबसे पहले हम आई स्टोन लगाएँगे, देन राउंड स्टोन, देन आई स्टोन, देन राउंड स्टोन। इसी तरीके से दोनों स्टोन के मिक्सचर से हम इस डिज़ाइन को बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। एंड ये जो मैं आई शेप स्टोन्स यूज़ कर रही हूँ ना, उनमें हमने हल्का-हल्का ही ग्लू लगाना है, क्योंकि अगर हम होल्स के पास लगा देंगे ना ग्लू, तो हमें बहुत दिक्कत होगी निडल को निकालने में। इसलिए वहाँ पर हमने कम-कम लगाना है, ठीक है? इस तरीके से एक साइड मैंने रेडी कर ली है, इसी तरह से दूसरी साइड भी रेडी कर लेंगे एंड इट्स रेडी। हमारा नेक बनके रेडी है, लग रहा है ना प्यारा? चले जी, हमारे नेक की एम्बेलिशमेंट भी हो गई, बट इसकी बैक साइड मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने जो आई शेप स्टोन्स थे ना, वो मैंने थ्रेड एंड निडल से सिक्योर कर लिया है। ये आप देख सकते हो इस तरह से। एंड यहाँ पर मैंने गोल्डन थ्रेड यूज़ करा है इनको सिक्योर करने के लिए। सो यहाँ पर हमारा नेक बन के भी रेडी है एंड शोल्डर्स भी बन के रेडी हैं। जस्ट अब हमने यहाँ पर साइड सीम लगा लेनी है, स्लिट को फोल्ड कर लेना है एंड बॉटम स्वेप को भी फोल्ड कर लेना है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। एंड ये देखो, कुर्ती को मैंने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर बस हमारी स्लीव रह गई है एंड ये देखो, कुछ इस तरीके से मैंने स्लीव को लूज रखा है आगे की साइड से। तो अब हमने अपनी स्लीव्स को अपनी कुर्ती में अटैच कर देना है। एंड ये जो हमने दामन रखा है, उसको इतना लूज़ रखने का मकसद यही था कि ये लूज़ होंगे तो हमारी साइड्स को कवर करेंगे एंड लॉन्ग ड्रेस का इल्यूज़न देंगे। एंड हमारी कुर्ती का फाइनल लुक कुछ इस तरीके का आया है। कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताओ। चलो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।